गुड मॉर्निंग सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, आपको कह रहे हैं जेपीएससी कब से कब आएगी, जेपीएससी का एग्ज़ामिनेशन कब होगा। क्योंकि अभी कुछ 2-3 दिन पहले दैनिक जागरण में शायद लिख दिया कि जेपीएससी की जो एग्ज़ामिनेशन है वो अगस्त माह में होगी, जिससे जो जेपीएससी के उम्मीदवार हैं उसमें कहा कि भाई जेपीएससी की एग्ज़ामिनेशन अगस्त में होगी, टाइम तो है नहीं। ये तो पहले भी हम ये कह दिए थे कि देखिए, जिनका जब भी जेपीएससी आएगा आपके पास समय कम होगा और कम समय में आपको पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ामिनेशन देना होगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि इस कम समय में कैसे होगा। हम मानते हैं कि अगस्त में एग्ज़ामिनेशन नहीं होगी, लेकिन सितंबर यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर एग्ज़ामिनेशन ले लिया जाएगा। तो आपके पास 4 महीने का मोटा मोटी समय है, 3 महीने, 3 से 4 महीने का टाइम है। इस 3-4 महीने में जो है बेहतर तैयारी की बहुत ज़रूरत है। आप यूपीएससी का पैटर्न देख लिए हैं कि यूपीएससी जो संडे को एग्ज़ामिनेशन हुआ, सब कितना खतरनाक पेपर था। कुछ महानुभाव ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी था ना, जेपीएससी जो है ऐसा नहीं रहेगा, वो एज जो है आप ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं रहेगा। आप जब सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी। आपको सभी चीज़ों को समझना होगा। आपकी रणनीति बेहतर होनी चाहिए। आप ये चीज़ को जानते हैं कि जो जेपीएससी है शुरू से ही यूपीएससी को फॉलो किया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीजिए, लगभग प्रश्न आपको यूपीएससी के प्रश्न के पाए जाएंगे। पहले प्रश्न को देख लीजिए। तो ये कहाँ ये लिखा हुआ है कि कथन और स्टेटमेंट का क्वेश्चन जेपीएससी नहीं दे सकता है? तो ये सब भूल भाल में मत रहिए और अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन को समझिए। किसी भी टॉपिक को यदि आप पढ़ रहे हैं तो यह भी जज कीजिए कि इस टॉपिक से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए। यदि आप इस प्रकार यदि पढ़ रहे हैं तो फिर असफल होने की कहीं बात ही नहीं है। एक एक चीज़ को पढ़िए। आप चाहे सोचिएगा कि मैं लूसेंट पढ़ लूँ, क्रॉन को पढ़ लूँ और सिर्फ जाके पीटी दे दूँ, तो भैया ये कहाँ है? आप सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसको छोटे में मत आंकिए। आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। किताब पढ़ने की जो आदत है वो लगाइए। अब आप कहेंगे कि सर समय कम है, इस कम समय में जो है किताब पढ़ेंगे कि रटेंगे? समय है आपके पास, बेहतर समय है। आप इस बेहतर समय को देखिए। जब तक प्लानिंग नहीं कीजिएगा तब तक आपको लगेगा कि कोई टाइम ही नहीं है, समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए कि किस समय क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को क्या करना है, प्रैक्टिस किस समय करना है, करंट अफेयर्स कब पढ़ना है, झारखंड स्पेशल को कब मुझे देखना है। तो जब आप इन सभी चीज़ों पे काम करेंगे तो आपका एक बेहतर रिजल्ट आएगा। सिर्फ सोचने से नहीं आएगा और मुझे कॉल करने से और मैसेज करने से
इस पे नहीं होगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ बताएंगे, लेकिन तैयारी और रटना और पढ़ना ये सब आपको समझना होगा। तो ये 3-4 महीना पूरी दृढ़ संकल्प होके जेपीएससी को समर्पित कर दीजिए और आप देखिएगा रिजल्ट बेहतर होगा। हाँ, रही बात कि कुछ लोग मित्रों का कहना है कि सर जिस प्रकार जेएसएससी के लिए आप बैच स्टार्ट किए हैं तो जेपीएससी के लिए भी एक स्टार्ट किया जाए। देखिए मित्र, समय का अभाव है, अभी हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 15 जून से जो है एक 15 से 20 कैंडिडेट्स, यानी आप लोगों के लिए सिर्फ जेपीएससी जो 15 से 20 सीरियस कैंडिडेट होंगे उनके लिए एक गूगल मीट पे यानी गारंटी बैच स्टार्ट करेंगे। और ध्येय होगा कि ये 15 से 20 जो जुड़े हैं उनका रिजल्ट 100% हो, चाहे जैसे हो, ये गारंटी होगा। तो 15 से 20 से स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि गूगल मीट पे ही हम क्लास लेते हैं, बाकी जो टेस्ट होगा, जो चीज़ें हैं, और मेरा अपना पैटर्न चलेगा यूपीएससी पे, क्योंकि मेरा जो अपना पढ़ने का तरीका था, कोई भी प्रश्न यदि हम किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ते थे तो उस टॉपिक से लेके पहले प्रश्न को भी समझते थे, इस टॉपिक से आता था, इस प्रश्न को बनाते थे, फिर यदि नहीं बनता था तो फिर समझते थे कि इस टॉपिक से क्या पूछा जा सकता है, उस पर भी एक नया प्रश्न हम बनाते थे कि ये प्रश्न यहाँ से एक नया प्रश्न बन सकता है, तो ऐसे बन सकता है, कथन कारण में ऐसे बन सकता है, तो इस प्रकार स्टेटमेंट ऐसे बन सकता है। तो बहुत एग्जामिनेशन देने में ऐसा लगा कि अरे ये क्वेश्चन तो हम बनाए थे, ये देखो पूछ दिया। तो इसका फायदा ये हुआ, इसीलिए अपना कभी पीटी रुका नहीं। हाँ, एक बार नहीं हुआ बीपीएससी के 63 64 में तो मैं इंटरव्यू ही दिए थे, 63 नहीं हुआ, कारण करंट अफेयर्स टफ था और उस समय एक्चुअली रिवीजन नहीं हो पाया था, एक दिन भी पढ़े नहीं थे, बस एग्जामिनेशन दे के चले गए थे। तो 2 नंबर से मेरा पीटी ही नहीं हुआ था, खुलेआम बोलता हूँ, मेरा नहीं हुआ, इसे छुपाना गया। लेकिन ये भी है कि जितना इंटरव्यू हम दिए हैं उतना जो मित्र कटाच करते हैं उतना फॉर्म भी ना भरे। और यदि कभी ये लगे तो आप खुलेआम है, आप आ जाइए। तो ये सब चीज़ें ये नहीं है, और यदि हो तो कभी यूपीएससी का मार्क्स मेरे सामने ले आइए कि आप इन निबंध में कितने पाए और मुझे कितना आया, जीएस में आप कितना लाते थे यूपीएससी में, मुझे कितना आता था, ले आइए मार्क्स। तो ये सब ये नहीं है, इसलिए बंधु यही मैं कहूँगा कि ये बाजारवाद है, इसमें न फंसें। आप खुद तैयारी करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेरी हो, बस एक रहे जो लगातार, जिनका तजुर्बा अच्छा है, जो लगातार अपना इंटरव्यू दे रहे हों, जो मेंस क्वालिफाई किए हों, जो लगातार पीटी क्वालिफाई किए हों, तो उनके संपर्क में रहिए, वो आपको बेहतर बताएंगे कि तैयारी के, हाँ, बेहतर बताने वाले हो, ये नहीं कि आधा बात आपको बताएं और जो मेन चीज़ है वो अंदर ही रख लें, तो ये भी थोड़ा गलत है। तो क्योंकि इसके भुक्तभोगी हैं, एक मिश्रा थे दिल्ली में, और मेरा बीपीएससी का मेंस था, फिलॉसफी पेपर लिए थे, तो सर के पास गए कि सर बीपीएससी का मेंस है और फिलॉसफी मेरा पेपर है। तो सर ग्रेजुएशन का नोट्स उठा के मुझे दे दिए, समझिए, और इतनी समझ विकसित थी नहीं, उसको पढ़ रहे हैं। बाद में जब पता चला तो एक हमारे मित्र शुक्ला जी थे, वो कहे अरे यार ये तो इलाहाबाद के ग्रेजुएशन का नोट्स है। तो इस प्रकार नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ऐसे लोगों से संपर्क करें जो निष्पक्ष भाव से आपको सहायता करें, ध्येय हो। इसलिए मित्र
अध्ययन कीजिए। और हम तो खुलेआम अपने छात्रों को भी बोलते हैं, आपको यदि किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है, आप मुझे कॉल कीजिए। कभी भी रात में 12 बजे भी यदि आप सब पढ़ रहे हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए, बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ मुझे ही आता है, ये भी है। हाँ, लेकिन ये है कि जितना आता है वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं आता है, पढ़ के फिर बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको धैर्य बना के, पैसेंस बना के, जिनका यूपीएससी का अटेम्प्ट था, जिनका बेहतर गया है, मेंस में लग जाइए। जिनका अच्छा नहीं किया है वो अगले वर्ष के लिए सिर्फ यूपीएससी में यदि देना चाह रहे हैं तो आप मेंस पे फोकस कीजिए। लेकिन मेरे अनुसार यदि कहेंगे तो कम से कम बीपीएस जेपीएससी और बीपीएससी पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। तो अभी आपका जैसा जानते हैं कि सितंबर में बीपीएससी का भी एग्जामिनेशन है, और आपका जैसा सुन रहे हैं कि सितंबर में जेपीएससी भी सितंबर अक्टूबर में ले लिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन तो होगा ही, तो उस एग्जामिनेशन होगा और उसकी तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि फॉर्म आएगा तो टाइम कम लगेगा। आप समझ रहे हैं कि जेपीएससी फॉर्म भरने से पहले अपने सीटिंग अरेंजमेंट के लिए नोटिफिकेशन दे दिया, मतलब अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो फिर संभलने का मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए आप जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक अच्छी रणनीति बनाइए। अपने कॉपी में कैसे कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, वो बनाइए। 15 जून से उम्मीद करते हैं कि एक बैच, गारंटी बैच जेपीएससी के लिए स्टार्ट करेंगे। 20 से 25 लड़कों का बैच होगा, और वो सीरियस कैंडिडेट ही इसमें जुड़ेंगे। सीरियस का मतलब ये कि यदि मैं 12 बजे रात में यदि मैं कॉल करूं 25 में से किसी को, तो ये मुझे न मिले कि वो कॉल नहीं उठाए और सो रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत बहुत गंदी है। यदि आपको गारंटी ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन होगा तो आप मेहनत करेंगे और जैसे बोले वैसे करेंगे, तो गारंटी है कि एग्जामिनेशन आपसे कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि स्टेट पीसीएस ये सब में जा रहे हैं तो आपकी मेहनत, साथ साथ जो करप्शन है वहाँ पे भी मार्क्स बढ़ता है, उससे भी लड़ना है। तो उससे जब लड़ेंगे ना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। स्मार्ट जो स्ट्रेटजी है, जो स्मार्ट रणनीति है, बेहतर रणनीति के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। तो कहावत है ना कि चैन से जीना है तो जग जाओ, तो वही चीज़ है भाई। यदि बेहतर ज़िंदगी जीना है तो एक सिविल सर्विस से बनिए, ज़िंदगी में कुछ नहीं है। तो इसलिए अच्छे आने वाले समय एक अच्छे बेहतर हो, एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जिए, तो अभी ही मेहनत कर लीजिए। क्योंकि ये समय बेहतर है, उस बेहतर को आप और बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ एक ही विकल्प है, मेहनत करना। बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद रखिए सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वैकेंसी आएगी और एग्ज़ामिनेशन भी होगी। 3-4 महीने का टाइम है। इस 3-4 महीने अपने आप को दृढ़ संकल्प होके बेहतर तैयारी कीजिए और आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फिर जून में जो है 15 से स्टार्ट करेंगे गारंटी बैच। उसका अच्छी रणनीति के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे। 20 से 25 कैंडिडेट का ही होगा। तो वो जैसा होगा फिर हम आपको बताएंगे। और देखिए, उम्मीद है इस वीक जेएसएससी का भी वैकेंसी आ जाए, तो वो लोग भी तैयारी अच्छी कर रहे हैं, बेहतर लगे रहें। लेकिन जो जेपीएससी देंगे उनके लिए भी
अब टाइम कम है, 3-4 महीने का टाइम है, तो वो है। रही बात एज के लिए, कुछ मित्र बोले कि सर एज का क्या होगा, तो देखिए चर्चाएं तो है, जब तक धरातल पे न आ जाए किसी भी चीज़ का, नोटिफिकेशन में जब हम लोग देख न लें तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। उम्मीद रखिए पॉजिटिव ही है कि आना चाहिए। तो इसीलिए जो है अध्ययन आप लोग भी कीजिए, जिनका ये लग रहा है 1-2 साल से ये है। जब मानिए मेरा तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं इस बार दूंगा, कि सर देगी थोड़ा, यदि मौका मिला तो मैं फिर दूंगा इस बार। तो इसीलिए आप लोग भी अध्ययन में लगे रहें। मान लीजिए दे दिया तो फिर क्या करें, हड़बड़ा जाएंगे पूरा, अरे अब क्या करें। इसीलिए धीरे धीरे अभी थोड़ा पढ़ते रहिए, सेकंड पेपर को थोड़ा पकड़े रहिए। तो ये सब खैर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बेहतर एक रणनीति के साथ हम आएंगे। ऐसे 15 जून से तो बेहतर हम जेपीएससी के लिए ला ही रहे हैं, समझ गए। इसलिए निश्चिंत होके बेहतर करके आज एक रणनीति बनाइए और इसको जो है पढ़ने में आप स्टार्ट कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो फ्रैंकली आप मैसेज कीजिए, जवाब मिलेगा। लेकिन पढ़िए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, पढ़िए, मेहनत ही करना हो, चाहे जैसे रो के या गा के, एक ही चीज़ है, मेहनत करना होगा। नहीं मेहनत करेंगे फिर दिक्कत है। क्योंकि आप किताब के साथ मेहनत कर लीजिए ना, प्राइवेट नौकरी कीजिएगा तो कितना मेहनत कराएगा, 24 घंटा आप खड़े रहिए, रात में 12 बजे भी कॉल करके बोल देगा कि ये कर लो, तो फिर क्या करेंगे। तो इससे बेहतर है भैया कि किताब के साथ मेहनत कर लें, ज्ञान कभी खराब होगा नहीं। सरस्वती जी के साथ जितना मेहनत करेंगे लक्ष्मी उतनी आएगी। तो कल क्या होगा उस पर वर्तमान में स्टार्ट कीजिए कि आज वर्तमान हम अच्छा कर लें, किताब मेहनत कर लें, तो बेहतर भविष्य बेहतर ही होगा। इसलिए लक पे नहीं जाए, बार बार कहते हैं लक का मतलब है लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो इस पे काम कीजिए, निश्चिंत ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे। धन्यवाद।